तो गाइस आज सेशन नंबर 2 है आपके फिजिक्स का। मोशन किया था, मोशन वर्ड पूछा था मैंने, क्या उससे आपको एकदम इमेजिन हो रहा है? क्या हो रहा था इमेजिन? मूवमेंट। याद है? मोशन इज डैश, एक बार था डैश बेस्ड, नजरिया हिंदी वर्ड था उसके लिए। पर्सपेक्टिव, ऐसा हो सकता है कि मैं मोशन में हूं इसके लिए, बट इसके लिए मैं मोशन में नहीं हूं। याद है एग्जांपल उस चीज का? फॉर एग्जाम्पल मैं ट्रेन जर्नी में हूं, मेरे कंपार्टमेंट में जितने भी लोग हैं, ठीक है, हम लोग बातें जाते कर रहे हैं, पता नहीं ट्रेन चल रही नहीं चल रही, हम लोग के लिए हम सब लोग रेस्ट पे है, बट जो प्लेटफॉर्म पे लोग हैं, जैसे ट्रेन शुरू हो जाएगी उनके लिए हम सब लोग मोशन में रहेंगे। पर्सपेक्टिव बेस्ड है। एक और अच्छा एग्जांपल देता हूं मैं। पहल सड़क पे खड़ी थी झाड़ के बाजू में, मैं गाड़ी भगाते हुए लेके गया, ठीक है ना, मेरे को लगा झाड़ पीछे आ रहा है, होता है ना झाड़ का मोशन पीछे लगता है, मेरे लिए झाड़ मोशन में था, पहल के लिए झाड़ वहीं पे था, तो वो मोशन में नहीं है। डिफरेंट टाइप ऑफ मोशन होते थे अपने, स्ट्रेट लाइन, सर्कुलर, वो फालतू की बात है। इसके बाद में अपने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में देखा था। डिस्टेंस का डेफिनेशन याद है क्या होता था? क्या होता था? इट इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, वो एक्चुअल पाथ देखते थे। दूसरा क्या था? डिस्टेंस कैसे पाए? डिस्प्लेसमेंट, वो क्या था? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। कोई भी, मैं कहीं से भी स्टार्ट किया हूं, कुछ भी पाथ लिया है, मैं खत्म कहां कर रहा हूं? आप हाँ ईरा ना, हाँ बैठ बैठ। तू बेटा 4 दिन लेट कैसे थे, को याद आया क्लास से आज से? अच्छा, तू जैन इंटरनेशनल लीग है, तू जैन की नहीं है ना? हाँ ठीक है। चलो अब देखो, मेरे को इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन से ही फर्क पड़ता था। मेरे को बोला गया है कि घर से ट्यूशन जाओ, ठीक है, अब मेरे दिल में बीच में डीमार्ट से खा पी के आऊं, दोस्तों पिक करके आऊं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता डिस्प्लेसमेंट को। डिस्प्लेसमेंट क्या देखेगा? स्टार्ट कहां से किया था आपने? घर से। खत्म कहां किया है आपने? ट्यूशन में भी। और उसमें भी वो कैसा पाथ लेगा? इमेजिन कैसा करेगा? स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग इनिशियल फाइनल पोजीशन। वो फीजिबल है नहीं है उससे फर्क नहीं पड़ता है, बीच में समुंदर है, उसमें क्रोकोडाइल है, आग लगी हुई है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। फिजिक्स बोला तेल लेना जाओ। समझी बात है यहां तक है क्या हो रही है? पक्का। हम लोगों ने स्ट्रेट लाइन के ऊपर कुछ एग्जांपल देखे थे, तब याद है डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो। डिस्प्लेसमेंट जीरो कब होता था? जब इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन मेरा सेम हो जाए। इनिशियल और फाइनल पोजीशन मेरा सेम कब होता था? अरे सीए की बच्ची ना तू, तो कहीं पर आकर, हाँ, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम होता था। एग्जांपल बता दो, कुछ बताओ ना एग्जांपल। इनिशियल फाइनल पोजीशन सेम है सर, घर से ट्यूशन, ट्यूशन से घर, या फिर एक सर्कुलर पाथ पे आप गोल घूम के आप वहीं पे आ गए। समझा ये चीज आप लोगों को? फुद्दू बातें थी ये। डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव कब होता था वो याद है क्या आप लोगों को? कब? लेफ्ट राइट मत बोल, जब हम नेगेटिव डायरेक्शन में एंड करते थे। तेरे लिए लेफ्ट होगा नेगेटिव अभी के लिए, हु नोस, मेरा लेफ्ट मैं पॉजिटिव मान रहा हूं, इसलिए व्हेन वी एंड अप इन नेगेटिव डायरेक्शन। याद है डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकते थे? कब होते थे? जब हम स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करते थे बिना रिवर्स आए। मैं जस्ट टेलिंग यू अबाउट आश्विक, मेरे हिसाब से बहुत वीक थे, यानी मेरे को जो फीडबैक मिला उसके मॉम डैड से कि मैं, मेरे मामा का बेटा है वो, ठीक है ना, बट इफ ही कैन आंसर, चलो ठीक है, बहुत जेनरिक था क्वेश्चन, कोई मैथमेटिकल क्विज नहीं था, बट इफ ही कैन आंसर बिकॉज ही वाज पेइंग अटेंशन द प्रीवियस वन, इवन यू कैन, एंड इफ ही कैन आंसर रॉन्गली ऑल्सो, इवन यू कैन आंसर रॉन्ग, और फिर तुम करेक्ट अपने आप को करवा सकते हो और सीख सकते हो चीजें। तो प्लीज बी वोकल, एटलीस्ट साइंस से सेशन है ना, आप मेजर चीजें यहीं से याद करके जाओगे, ठीक है। नेक्स्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज हमने देखी थी, डिस्टेंस इज ऑलवेज या तो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट या तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। याद है आपको? वाई कैन नॉट डिस्टेंस बी लेसर देन डिस्प्लेसमेंट? सर वो वैसे ही शॉर्टेस्ट बात है, हेंस इट कैन नॉट बी लेसर देन डिस्प्लेसमेंट। जिनको ये चीजें याद है अमेजिंग, जिनको याद नहीं है एक बार अभी मैं नोट दिखाऊंगा, एक एक चीज अपने वापस से डिस्कस करेंगे इन चीजों की। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमने मेजरली यही चीजें पढ़ी थी और कुछ, हाँ एक और, वो गाड़ी में क्या लगा हुआ रहता है जिसमें अपने को डिस्टेंस पता चलता है? ओडोमीटर। हाँ ये तो गुस्से में ओडोमीटर, ओडोमीटर, ठीक है, यहां तक है। हाँ एक और, डिस्टेंस सिर्फ और सिर्फ हमको मैग्नीट्यूड बताता है, कितना बताता है,
डिस्प्लेसमेंट हमको दो चीजें बता दी थी, कितना एंड कहां, यानी हमें मैग्नीट्यूड भी और डायरेक्शन भी पता चलता था। तो फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला माई डिस्टेंस इज 3 किलोमीटर, तो यू डू नॉट नो मैं कहां पे हूं, पर अगर मैं डिस्प्लेसमेंट बोल रहा हूं +2, तो यहां से स्टार्ट किया तो एग्जैक्ट आगे 2, पर मैं पाथ नहीं बता सकता हूं, मुझे नहीं पता कैसे गए थे आप। बढ़िया है, सब चीजें अपनी याद रखे। बड़े अब आगे का एक बार के लिए वो जो चीजें अभी तक मैंने बताई है उसको एक बार देखते हैं अपन, ठीक है। वेट, हाँ देखो, डिस्टेंस इज द एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन। डिस्टेंस सिर्फ न्यूमेरिक वैल्यू बताता था, मैंने मैग्नीट्यूड बताया था। डिस्प्लेसमेंट न्यूमेरिक वैल्यू तो बता ही रहा था, साथ ही डायरेक्शन भी बताता था। डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव बताता था, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव, नेगेटिव या जीरो हो सकता था। फिर नेक्स्ट दो चीजें जो लिखी हुई थी अभी के लिए इग्नोर की थी हम लोगों ने, ठीक है। फिर हम ये न्यूमेरिकल टाइप में आए थे, ये आप लोगों ने भी किया था, कई लोगों ने अटेम्प्ट। फिर हम लोगों ने ये चीजें देखी थी, याद है आप लोगों को, सर डिस्टेंस इज ग्रेटर देन और इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। क्यों? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ, तो वो कभी भी डिस्टेंस से छोटा, डिस्प्लेसमेंट से छोटा नहीं हो पाएगा डिस्टेंस हमारा। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट अगर इक्वल है तो क्या हुआ था, जैसा आश्विक ने बताया मुझको, स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल कर रहे थे सर, ओडोमीटर वो गाड़ी वाड़ी में जो लगा हुआ रहता है, और डिस्प्लेसमेंट कब जीरो होता है, जब इनिशियल फाइनल पोजीशन मेरा सेम होता है। हमने यहां तक के पढ़ा था। अब फॉर अ वेरी ब्रीफ पीरियड हम लोग फिजिक्स को ब्रेक देंगे और हम मैथमेटिक्स स्टार्ट करेंगे। सो पुराना जो कोर्स था उसमें हमारा फर्स्ट चैप्टर था नंबर सिस्टम इन मैथमेटिक्स। सेंटर पॉइंट का क्या शुरू हुआ है स्कूल में, नंबर सिस्टम में, ग्रेट, ठीक है ना। वो चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो तुम लोगों को अभी मे बी स्टार्टिंग में ना नंबर सिस्टम में क्या होल नंबर क्या होते हैं, नेचुरल नंबर क्या होते हैं, मे बी आई एम नॉट इवन श्योर, वो समझा रहे होगे जो तुम नर्सरी से सीख रहे होगे। बेटा वो जैसे ही खत्म होगा ना उसके आगे बहुत प्यारी चीजें शुरू होने वाली है। नंबर सिस्टम अपना ये चैप्टर होने के बाद अपन भी नंबर सिस्टम पे शिफ्ट कर जाएंगे। बट प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है, अभी जो चीजें सिखा रहा हूँ नंबर सिस्टम के लिए भी आपको फायदा होगा। हर साल ये होता है कि हम भी नंबर सिस्टम अगर स्टार्ट करें, हम करते ही नहीं कभी भी, तो उससे फिजिक्स में फायदा होता है, बट इस बार अपन फिजिक्स से मैथ्स में फायदा उठाएंगे, ठीक है। सबसे पहले आप लोगों ने 8th स्टैंडर्ड में स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट करके चैप्टर सीखा था। स्क्वायर रूट निकालने के कई तरीके होते होंगे, सबसे बोर तरीका था लॉन्ग डिविजन वाला, उसकी जरूरत ही नहीं है, तो वो छोड़ो, कोई बात नहीं, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन याद है आप लोगों को? हाँ देखो, मैं 36 का अंडर रूट बोल रहा हूं, मेरे को पता है बच्चे हमें चिल्ला के 6 को आंसर बता देंगे। आई एम नॉट कंसर्न विद द आंसर राइट नाउ, आई एम कंसर्न विद द मेथड निकालते कहते हैं। लेट्स से 36 है, उसका मेरे को अंडर रूट निकालना है, तो मैं प्राइम फैक्टराइजेशन कर रहा हूं। सी व्हेन आई से प्राइम फैक्टराइजेशन, प्लीज आप ये समझो, आपको सिर्फ और सिर्फ प्राइम नंबर्स लेने पड़ते हैं। यू कैन नॉट रैंडमली टेक 4, इज 4 अ प्राइम नंबर? हाँ, इट इज डिवाइडिंग 36, बट इज 4 अ प्राइम नंबर? नहीं, तो मैं 4 नहीं ले सकता हूं। तो सिंपली मैंने, और कोई भी सीक्वेंस ले सकते हो, जैसे काय से डिवाइड हो रहा है, ये कोई प्राइम नंबर तो इससे डिवाइड हो रहा है, कोई और प्राइम नंबर बताओ, 3 से भी हो रहा है। तो ऐसा कोई जरूरी नहीं है 2 से ही पहले स्टार्ट करना है, आई कैन स्टार्ट इट विद 2 और 3। अब मेरे को 2 अच्छा लग रहा है, दिख रहा है इवन नंबर है, 2 से कर रहा हूं मैं, तो बेटा मैंने 2 से इसे डिवाइड किया, ये हो गया 18, 2 से डिवाइड किया, ये हो गया 9, 3 से डिवाइड किया 3, 3 से डिवाइड किया 1, करेक्ट। फिर हम लोग क्या करते थे, ये अंडर रूट के अंदर 36 को 2 इंटू 2, 3 इंटू 3 करके ऐसा लिखते थे। फिर दो, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है, वो क्यूब रूट भूल जाओ, अभी क्यूब रूट की जरूरत ही नहीं आ रही मेरे को। तो ये दोनों का पेयर बन रहा है, याद आ रही है बातें, ये दोनों का पेयर बन रहा है, तो ये बाहर निकल जाते थे स्क्वायर रूट से, 2 2 का पेयर बन के एक ही 2 बचा, 3 3 का पेयर बाहर निकल के एक ही 3 बचा। तो मेरा फाइनल आंसर कितना हो गया सर? 6 हो गया। कोई इशू किसी को भी इन बातों में? पक्का? यही अगर मान लो मेरा है अंडर रूट ऑफ 180 फॉर एग्जाम्पल, ठीक है। अभी मैंने निकालने के लिए प्राइम फैक्टराइजेशन किया, 2 से डिवाइड किया, क्या बच गया? 2 से डिवाइड किया, क्या बच गया? अब कैसे डिवाइड करूं? चलो 5 बोल रहा है, 5 से डिवाइड किया, क्या बच गया? फिर 3 से किया, क्या बच गया? 3 से किया, क्या बच गया? 1। ऐसे ही पूछ रहा हूं, तुमको याद है, तुमको 8 में ऐसा क्वेश्चन था, इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर भले ही नहीं है, बट एक नंबर है, उसकी वैल्यू अपन सिंपलेस्ट फॉर्मेट में निकालने की कोशिश कर रहे हैं। मायरा होश में रहेगा बच्चे मेरे,
तो देखो अब क्या मैं ये अंडर रूट 180 को 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 3 इंटू 3 करके लिख सकता हूं मैं। अब मेरे पैर किस किस के बन रहे हैं, 2 और 2 के, और फिर ये 3 और 3 के, ये दोनों तो बाहर आ जाएंगे। मेरे को ना आदत है इसको जेल बोलने की, वो अंडर रूट के को जेल, ये दोनों जेल से बाहर आ जाएंगे। तो सर ये 2 भी जेल के बाहर, 3 भी जेल के बाहर, अंडर रूट में कौन अटक गया, तो ये अंडर रूट ऑफ 5 ऐसा बच गया। 2 इंटू 3 कितना होता है, तो इसको 6 रूट 5 बोलते हैं। ये आपको 8 में नहीं था, कोई टीचर ने स्कूल की पढ़ाया हो अलग बात है, संजरी मैम ने नहीं पढ़ाया ये चीज, मेरे को पक्का पता है कि हमने मना किया हुआ है, ठीक है। आरडी शर्मा में इसके ऊपर क्वेश्चन है 8 के, स्कूल लेवल में 8 में काम नहीं पड़ता है, इसलिए हम लोग उनको मना करते हैं। हाँ ये क्वेश्चन भले आपको एनसीईआरटी में थे, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी मल्टीप्लाइड, या व्हाट इज द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच इट शुड बी डिवाइडेड, या फिर इज इट अ परफेक्ट स्क्वायर, वो फालतू वाले क्वेश्चन जो है वो ठीक है, बट ये रूट 180 को 6 रूट 5, इस चीज को आप ऐसे लिख सकते हो, ये आपको नहीं था इसमें। अभी समझाएगा, अभी के लिए पक्का। ये चीज आप लोग मैथ्स का जो अभी नंबर सिस्टम चैप्टर स्टार्ट हुआ है आप लोगों का, उसमें सीखने वाले हो। तो अभी के लिए मैं आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दे रहा हूं जिसमें हम लोग ये हरकतें करेंगे। राइट नाउ वी आर डूइंग मैथमेटिक्स, बट दैट मैथमेटिक्स विल बी यूज्ड इन टुडेज सेशन इटसेल्फ, ठीक है। चलिए चलो ये तो मैं ऊपर रहने देता हूं, जस्ट इफ इन केस किसी को कुछ जरूरत पड़ जाए उसके लिए, और मैं क्वेश्चंस लिख रहा हूं, आप लोग वो ट्राई करेंगे। You do not have to tell is it a perfect square or not. If it is a perfect square, जैसे अंडर रूट 36 आंसर 6, if it is not a perfect square अंडर रूट 180, तो सिंपल आंसर जो भी आ रहा है 6 रूट 5, ठीक है। नहीं अपन साइंस ही करेंगे, वो साइंस से जो मैथ्स की जरूरत पड़ रही है वो करके भी अपन साइंस से शिफ्ट करें, ठीक है। साइंस बेटा ये साइंस की बुक में ही करना है आप लोगों को, ठीक है। और देखो आपको परफेक्ट स्क्वायर है, अच्छा ये 225 15 होता है, अंडर 225, डायरेक्ट 15 मत लिखना, मेरे को प्रैक्टिस ही तुमको प्राइम फैक्टराइजेशन की बेटा करानी है अभी इसके लिए, ठीक है ना। आप लोग ये 4 मुझे करके देंगे बेटा एक बार। बच्चा लोग शांति प्लीज। क्या बेटा, भाई बेटा रफ वर्क आप वहीं पे करो अभी के लिए प्लीज। बी फॉर बैट, अंडर रूट 98। इधर समझ रहा है क्या चल रहा है, मुझे जाने क्लास से जाने के पहले मेरे से बात करके जाना बेटा, मेरे को जो जो मिस हुआ है तेरा वो देखना है, देखना है नहीं बताना है क्या क्या करना है तेरे को।
हो गया, सॉरी वो बेटा वो अंडर रूट 80 का मैंने लिखा हुआ है. यू वांट टू सॉल्व, यू कैन सॉल्व. डी इज अंडर रूट 50. सी फॉर कैट, इट इज अंडर रूट 196. कल वही देख, खुद से कर, खुद से आराम से कर. बहुत टाइम है पास, बहुत टाइम है. पूरी समझ में आ रहा है बेटा? फिर वो शीट जो कि पूरी ने जो फिल किया है वो वाली, हाँ सर इसको पास कर दीजिएगा ना. इसको वर्कशीट भी दे दीजिएगा सर एक. वो शीट बत्तड़ उसको हेल्प कर देना शीट के लिए. हो गया? डाउट है यार, मैं भी जस्ट बैठ नहीं बैठा. दिखाओ. नहीं डालोगे गलत नहीं है, नहीं डालोगे तो भी गलत नहीं है. तो मैं तो डालता नहीं है, वैसे डालते नहीं है. ठीक है, बड़े भाई लोग कोई कर रहा है? एनीवन सॉल्विंग? आई कैन वेट. यस, वेटिंग. साकोड़े पहले वाले का आंसर क्या है बेटा? ए वाले का. बी वाले का. अच्छा करो. क्या? तो 98 का ही तो प्राइम फैक्टराइजेशन करना था. तूने डिवाइड किया, वापस मल्टीप्लाई कर डाला उसको. देख वही गाइस, एक बार मैं सेकंड वाले में हेल्प कर रहा हूं. जिनका रूट 98 का इशू आया गलती से भी, एक बार देख लीजिए. पहले काई से डिवाइड किया? 2 से. कितना हो गया? फिर 7 से कितना हो गया? 7. फिर से 7 से किया 1. तो 2 इंटू 7 इंटू 7, 7 बाहर आ जाएगा. तो 7 अंडर रूट 2 बन जाएगा मेरे बच्चे. ठीक है, तो वापस से मल्टीप्लाई कर दिया उन सबको, वो हुआ. हाँ राठी सी वाला हो गया है. सी का आंसर कितना है? और डी का हो गया है कितना आया है? जिनका नहीं हुआ है कर लो और एक दूसरे से बातें मत करो. और जिनका मैच नहीं हो रहा है, कुछ इशू आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, तो या तो सर को बोलो या मुझको बोलो, किसी को भी बोलो. ठीक है ना? कई बार लेते हैं, अभी तो जरूरत नहीं है. नहीं उतना मैं नहीं ले पाता, मैं मर जाता हूँ. तो थोड़ा रिविजन का समय चलती है, उसमें ब्रेक मिलता है ऐसा नहीं. 5:30 to 7 रहेगा. हाँ, तो दैट विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम नेक्स्ट मंडे, नॉट दिस. नेक्स्ट मंडे से 5:30 to 7 हो जाएगा. क्या? हाँ कर, तू कर.
तेरा मेंटल जिम यहाँ करवा दूंगा बेटा, टेंशन मत ले। दिमाग दिमाग यहाँ पे यूज करना पड़ता है वो। हाँ अगले मंडे, ये मंडे को नहीं, अभी डेमोज जब खत्म हो जाएगा उसके बाद अगले बात है। हाँ मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, वो वाले नहीं, आनंद में दूसरे आता हूँ। चलिए, एनीवन स्टिल सॉल्विंग, एनीवन फेसिंग इश्यूज फॉर एनी ऑफ दी सब पार्ट्स? नो। चल, पाइथागोरस थ्योरम याद है आप लोगों को? किस तरीके के ट्राइंगल पे लगता है वो? राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल का एक एंगल कितना होता है? चलो ठीक है, बढ़िया। अगर ये ए बी सी है, इसमें ए सी को क्या बोलते थे? हाइपोटेनियस। अब सुनो, पाइथागोरस बाबा क्या बोले? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बचे हुए दोनों साइड के स्क्वायर का सम। कुछ स्कूल है इसको हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल्स टू लेग वन स्क्वायर प्लस लेग टू स्क्वायर का कैसा है? सीपीएस काटोल रूल बैक इन व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट, तब लेग वन स्क्वायर प्लस लेग टू स्क्वायर बोलती थी, विच इज नॉट रॉन्ग। मुझको नहीं जमता है सब कुछ, लेग वन लेग टू। हाइपोटेनियस का स्क्वायर इक्वल्स टू साइड वन स्क्वायर प्लस साइड टू स्क्वायर। ठीक है, यहां तक के गाइस? किसी को भी कोई इशू है? पक्का? अब सुनो, आप लोगों को अगर मैं कोई भी दो साइड बता दूं तो आप तीसरा साइड इसमें निकाल पाओगे? फॉर एग्जाम्पल अभी के लिए ये मान लो 6 है, ये मेरा 4 है, अभी के लिए सब मान के चलो। ठीक है, तो मेरा AC मेरे को पता है क्या? अभी नहीं, तो ये AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB पता है क्या? कितना है AB? तो 6 का स्क्वायर प्लस BC पता है क्या? 4 का स्क्वायर। मुझे फट से बताओ 6 का स्क्वायर कितना होता है? 4 का स्क्वायर एक सेकंड, सॉरी मैं अभी के लिए थोड़ा क्यूट रखना चाहता हूँ लाइफ, तो इसको 8 बोल रहा हूँ। 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। 36 प्लस 64 किया कितना आएगा? तो 100 आ रहा है। तो अब देखो AC का स्क्वायर 100 है, तो AC वहां पे जाके 100/2 नहीं होगा, 100 का अंडर रूट हो जाएगा। जिनको ओरली पता है 100 का अंडर रूट कितना होता है? 10, वो नॉर्मली फट से बता देगा AC 10 हो रहा है। मेरे को नहीं आता है, अगर मान लो कोई बात नहीं, तो मेरे को क्या करना पड़ जाएगा? प्राइम फैक्टराइजेशन से करना पड़ जाएगा। समझी गए बातें क्या हुई है? किसी को भी कोई इशू इन बातों का? पाइथागोरस थ्योरम कैसे यूज करते समझाए। बट देखो अभी तो क्या हुआ, लाइफ बड़ी क्यूट निकली अपनी। तो लाइफ क्यूट निकली मतलब क्या? 6 और 8 तक क्यूटली AC स्क्वायर 100 आ गया। कभी गलती से AC स्क्वायर मेरा 55 आ गया, मान लो 55 आ गया, कुछ भी आ जाता था ना, तो तब मेरा AC कितना हो गया रहता था? तो अंडर रूट ऑफ 55। तब मैंने प्राइम फैक्टराइजेशन किया 55 का, 5 से किया 11, 11 से किया 1, कोई पैर बनेगा ही नहीं अंदर, कुछ तामना जाम होगा ही नहीं अंदर, तो उसको अंडर रूट 55 जैसा ही छोड़ना पड़ जाएगा मेरे को। समझी क्या बातें क्या चल रही है? ये पक्का सोच लो भाई। मैं तुम लोगों को एक, तुमको ये तो करना ही है, डेटा जो दिया गया है ये खुद से करना है, छापाना छुपाना हरकतें नहीं करना है। इसके बाद मैं तुम लोगों को एक और दे रहा हूं, वो खुद से करना है अगेन। उसके अंदर क्यूट आंसर नहीं आने वाला है, मैं पहले से बता रहा हूं। ठीक है ना? चलिए आप लोग ये तो करिए ही, फिर एक और जो है दोनों के दोनों ये करेंगे, फिर अपन फिजिक्स पे शिफ्ट हो जाएगा फट से। ठीक है? हाँ सर, नहीं पहले आपको बेटा ये पहला वाला भी खुद से ही करना है, फिर ये भी करना है, बोथ ऑफ देम। वैसे ही इन्हें मान लिया अगर स्क्वायर रूट आता है 40, तो प्राइम फैक्टराइजेशन करके अगर 2 रूट 10 हो रहा है तो वैसे लिखना है। बड़ा का माना अंडर रूट 13 आता है, उससे कुछ हो ही नहीं है, तो अंडर रूट 13 में छोड़ देना है। नहीं, उसका प्राइम फैक्टराइजेशन से आ ही नहीं रहा ना, और कुछ 1 into 13 ही हो रहा है,
तो पेयर ही नहीं बन रहा है। तो वैसे यानी लॉन्ग डिवीजन पे मेरे को वैल्यू नहीं चाहिए उसकी कि 3 पॉइंट समथिंग हो रही है सर, वो नहीं चाहिए मेरे को, वैसे चाहिए। बेटा आई वुड रिक्वेस्ट आप लोग अभी के लिए प्रॉपर स्टेप्स लिखे है ना, वैसे लिखो, धीरे थोड़ी से धीरे 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 अपन लोग फटफट कर, ओरली तो नहीं पर फटफट कर लेंगे। अभी के लिए स्टेप बाय स्टेप करिए। हाँ सॉरी, हाँ सही है ना, √50 आया तेरा तो उसको टाइम पर 5√2 आया, वो भी बिल्कुल सही है तेरा। क्या नहीं, ये तो नहीं है। बच्चा शांत, मायरा बात है मतलब बेटा। गाइस एनीवन स्टिल अटेम्प्टिंग ये ब्लू वाला नीचे वाला 5 यस वेटिंग करो आराम से करो। पूरी आ गया तेरा जयदीप सर, पूरी का सही है क्या आंसर? वेट, पूरी कहाँ पे थे अभी आप 2-3 दिन जो आप ऑनलाइन थे? कहाँ? सिटी नहीं, √50 जो बाद में हो जा रहा है 5√2। गुड, कोई अभी भी कर रहा है? मैं रुक सकता हूँ भाई, बहुत टाइम है मेरे पास। बत्तड़ हो गया है? हाँ तो नहीं तो नहीं हो गया है? नहीं। हाँ निष्ठा क्या कर रही है अभी? हाँ बत्तड़, सबसे बड़ी बत्तड़ क्या कर रही है अपनी? नहीं मैं पूछो थी सबसे बड़ी बहन क्या कर रही है? निष्ठा निशिता ना। हाँ उसका क्या चल रहा है? लॉ 3rd ईयर या 4th? और कहाँ, नागपुर से कर रही है या पुणे? नागपुर। तो नागपुर का कौन सा वाला सिम्बॉय सर? अच्छा फिर नहीं तो भी यार अपने मॉल लगी है ना। हो गए? एनीवन स्टिल सॉल्विंग? क्या आप लोगों का AC का वैल्यू जब सॉल्व किया तो पहले √50 आया, फिर बाद में ये करना 5√2 बन गया आप लोगों के लिए? कोई है जिसका नहीं आया तो प्लीज बोलो। पक्का? अब देखो, अब फिजिक्स शुरू करेंगे। फिजिक्स शुरू करने के पहले वापस से जो बच्चों का आज सेशन नंबर 1 है और उन्होंने पिछला वीडियो नहीं भी देखा है, आपको अभी भी समझ में आ जाएगी। बहुत सही है, सब कुछ नहीं, बहुत सही है, समझ में आ जाएगा। पुराना वाला भी आपको कनेक्शन समझ में आ जाएगा। अपन लोग कुछ अलग अलग फिगर्स है, उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकालने वाले हैं अलग अलग पाथ के लिए। ठीक है बेटा, वो 4th बेंच अपना नाम क्या है? हाँ बेटा ध्यान देना बच्चे मेरे प्लीज। मान लो ABCD मेरा एक रेक्टेंगल है, ठीक है?
ए बी की लेंथ मान लो अभी के लिए 4 मीटर है, बी सी की लेंथ 3 मीटर है। मैं पहले बताओ रेक्टेंगल है, मैं मार्क नहीं कर रहा हूँ, ये रेक्टेंगल है, बता रहा हूँ भगवान की कसम रेक्टेंगल है, यहाँ तक ठीक है। अब मैं ए पे खड़ा था, मैं अलग 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 घूम रहा हूँ, मुझे पता करना है कि मेरा कितना डिस्टेंस हो रहा है और मेरा वैसे ही कितना डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। तो मान लो मैं पहले ए से बी तक के गया, रुक जाओ एक बार रुक जाओ, देख लो। तो आप लोगों को बताना पड़ेगा डिस्टेंस भी डिस्प्लेसमेंट भी। फिर मैं गया हूं ए से लेके बी से लेके सी पे, इसका ही बताना रहेगा आप लोगों को। फिर मैं गया हूं ए से बी से सी से डी पे, फिर मैं गया हूं ए बी सी डी ए, यहां तक है ठीक है। और एक और चीज, मैंने मान लो 5 कंप्लीट राउंड्स किए, यहाँ पे 5 बार पूरा गोल, 1 2 3 4 5, ए से शुरू करके आखिर में एंड ए पे किया है, बट 5 चक्कर मारे। तो इसके लिए आप लोगों को मेरे को डिस्टेंस भी बताना है, डिस्प्लेसमेंट भी बताना है। अब जिन लोगों को डिस्प्लेसमेंट का मे भी मतलब नहीं पता है, उन लोगों को मैं एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू बता रहा हूं। मान लो मैं यहाँ पे हूं, मैंने ये पाथ को फॉलो किया है, मैं ये 3 मीटर आगे 4 मीटर राइट में लिया है, टोटल डिस्टेंस कितना चला, मैं 7 मीटर चला, बट डिस्प्लेसमेंट मेरा शॉर्टेस्ट पाथ होता है। शॉर्टेस्ट पाथ मतलब यहां से शुरू किए थे सर, खत्म यहां किए हो, तो ये लेंथ, ब्लू लाइन की लेंथ मुझे पता करनी है, उसके लिए मैं पाइथागोरस थ्योरम लगा के पता कर सकता था। समझिए बातें। तो वैसे यहां पे थोड़ा दिमाग लगाना और सॉल्व करने की कोई साबू बातें मत कर, ठीक है यहां तक के। चलिए एक बार के लिए ये ट्राई कीजिए आप लोग। ओए शांत, बेटा मैथ्स का होमवर्क कर लेना अपना, कल मॉर्निंग का क्लास रहने वाला है, ठीक है ना, पहले ही बताना आप लोगों को। 10:30 से 12:30 का रहेगा 2 सेशन। पहला सेशन आप लोगों का रहेगा मैथमेटिक्स का 10:30 से 11:30, फिर 11:30 से 12:30 NCERT वालों का इंग्लिश रहेगा, सेंटर पॉइंट वालों का नहीं, बच्चे लोगों का इंग्लिश रहेगा 10:30 से 12:30, समझा आप लोगों को। 10:30 से 11:30 मैथमेटिक्स, 11:30 से 12:30 इंग्लिश NCERT इंग्लिश आप लोगों का ये लेने वाले हैं कौसर हुसैन मैम। शी वॉज पार्ट ऑफ BVM सिविल लाइन्स फॉर वेरी लॉन्ग टाइम, एटलीस्ट 17 ईयर्स तो 17 ईयर्स तो पक्का से थे, व्हेन आई वाज अ स्टूडेंट तब से पढ़ा रहे हैं वहाँ पे। तो शी हैज़ गुड एक्सपीरियंस ऑफ टीचिंग स्पेशली NCERT। हमारे अच्छे तू सोच, वो तो तेरा लुकआउट है, अब मैं नहीं बताऊंगा। गाइस अभी आप मुझे डाउट इसके लिए नहीं पूछेंगे क्योंकि अगर आप पूछोगे मैं कुछ आंसर दूंगा, बच्चे लोग सुन लेंगे तो फन ऑफ द क्वेश्चन खत्म हो जाएगा, इसलिए एक बार खुद से ट्राई करेंगे हम लोग। हो गया जिन लोगों का अमेजिंग, रुक जाएंगे। बाय द वे वो लास्ट जो लिखा है मैंने 5 कंप्लीट राउंड्स लिखा है, सॉरी हाँ वैसे नहीं, अब मत दिखाओ, चल जाएगा, आप रफ में भी सॉल्व करो चल जाएगा, बट रफ में करिए तो सिर्फ फेयर पे कर ले। ये तो जल्दी कॉपी कर, जल्दी जल्दी किया करो, तब प्रिंटिंग विंटिंग मत किया कर अपने क्वेश्चंस का, फटाफट कर। बिल्कुल बिल्कुल नहीं चेकता नीट एंड टाइडी मेरे को। ए पे आप ए से स्टार्ट करके ए पे कंप्लीट कर रहे हैं। अस्मिन क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो रही है इसके ऊपर, क्या हो गया, गुस्सा क्यों हो रही है इसके ऊपर? ठीक रुक जाओ, एक मैं सॉल्व करके दिखाऊंगा तेरे को समझ जाएगा फिर से। हाँ ABCD डी
एबीसी एबीसी क्या तो क्या करना है एबीसी का ट्रिकी है। हाँ चलो चलो बातें नहीं पापियो जो तू है करना जल्दी। चलिए ओए ओए शांत प्लीज शांत। जल्दी लिख जल्दी लिख जल्दी लिख। सही कर रहा है बिल्कुल सही कर रहा है मैं तब से देख रहा हूँ जरा। परफेक्ट जो डिफिकल्ट वाला था तूने सही किया है मेरे भाई वो डिस्प्लेसमेंट होगा डिस्टेंस नहीं डिस्टेंस 7। चलो ओए गाइस पहले के लिए सिर्फ पहले 2 डिस्कस कर रहा हूं मैं ठीक है ना। तू करते रह बेटा तू करते रहेगा। क्या नाम था रुझे खुश। हाँ खुश क्या आया ए बी का डिस्टेंस 4 मीटर और डिस्प्लेसमेंट परफेक्ट। ए बी सी का डिस्टेंस परफेक्ट और डिस्प्लेसमेंट परफेक्ट। अभी देखो किसी को डिस्प्लेसमेंट में इशू है तो बोलो प्लीज प्लीज यस गुड होना भी चाहिए था ठीक है ना। तुमको डिस्टेंस समझा। अब डिस्प्लेसमेंट जब मैं ए बी सी की बात कर रहा हूं तो मैं ए से स्टार्ट किया हूं कहां पे एंड किया हूं सी पे एंड किया हूं मुझे फर्क ही नहीं पड़ता मैं कहां से आया हूं। मैं यहां से ऐसा आया हूं या 100 बार गोल घूम के यहां पे आया हूं मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे को सिर्फ और सिर्फ क्या फर्क पड़ता है कहां से शुरू किए थे कहां पे खत्म किए हो। तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दो एक बार में तो मुझे बेसिकली ये लेंथ चाहिए है। सही बात है। क्या मेरा एंगल बी 90 डिग्री है यहाँ पे क्यों 90 डिग्री है सर रेक्टेंगल है। अब पाइथागोरस थ्योरम लगा सकता हूँ एसी के लिए तो मैंने पाइथागोरस थ्योरम लगाया अगर तो मेरा एसी का स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 16 प्लस 9 25 हो जाएगा। अगर ए सी स्क्वायर 25 है तो ए सी अपने आप कितना हो जाएगा मेरे लिए 5 हो जाएगा। ये समझा है आप लोगों को। जिनको ये नहीं समझा था वो लोग ये खुद से करेंगे बचे हुए फटफट फट करेंगे वो इजी वाले है इतना डिफिकल्ट नहीं है ठीक है। ये मानविक आश्विक जल्दी जल्दी कर बेटा। उसे कोई रहेगा ना बेटा देखो ए से बी आपका डिस्टेंस तो 4 था वो तो सिंपल डिस्प्लेसमेंट भी 4 रहेगा क्योंकि आप ए से स्टार्ट किए बी पे खत्म किए। इसको स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग का अपने को निकालना है 4 ही है वो खत्म। वैसे भी स्टार्टिंग में इसने बोला भी था कब डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा जब आप स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करोगे रिवर्स राइट लेफ्ट कुछ नहीं करोगे। स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल किया डिस्टेंस भी 4 डिस्प्लेसमेंट भी 4 पूरी दुनिया समझ आएगी। इतना बड़ा मुंह खोल के तो हाँ यौन कर रही है पगली। अब गाइस ओए कोई मुझे गाता तो डर मत गलत है तो कोई मार नहीं खाने वाली है। हाँ ए बी सी डी मेरे को डिस्टेंस बता बेटा परफेक्ट है 11 मीटर और डिस्प्लेसमेंट तेरे साथ कितना हुआ है बच्चे सही तो डर क्यों रही है
सही तो था तेरा आंसर, था नहीं है। अब देखो सर ये कैसे हो गया, डिस्टेंस देखो यहां से यहाँ 4 + 3 + 4 ही रहेगा वो, 4 + 3 + 4 कितना हो गया है, 11 हो गया है। और मेरा डिस्प्लेसमेंट सर यहां से शुरू किए खत्म यहाँ पे किए। डू आई केयर अबाउट योर पाथ, नो सर, ये स्मॉलेस्ट पाथ मेरे लिए, तो वो कितना हो जाएगा सर, 3 हो जाएगा। मी का समझ रहा है, हाँ या नहीं? तो ये हो गया बेटा मेरे लिए 3 मीटर, किस्सा खत्म, समझी बातें, कोई इश्यू किसी को भी, पक्का? ओ बाबू मानविक आज फिर वो इतने को भी, हाँ बढ़े आगे, कोई कर रहा है ये वाला नहीं, बागड़िया बेटा ABCDA डिस्टेंस कितना हुआ है, 14 मीटर बोल रही है वो, किसी को इशू है 14 मीटर कैसे आ गया सर? कुछ नहीं, ये देखो ये 4 ये 3 ये फिर से 4 और ये फिर से 3, पूरा गोल घूम के आए हो आप। डिस्टेंस 4 + 3 + 4 + 3 कितना हो जाएगा, 14। डिस्प्लेसमेंट कितना है सर? डिस्प्लेसमेंट तो 0 ही रहेगा ना, लौट के बुद्धू घर को आए। आपने ए से शुरू किया, ए पे खत्म किया, जहां से शुरू हुआ वहीं पे अगर खत्म हो रहा है, इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है देव, तो क्या हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट मेरा 0। समझा मानविक आश्विक, पक्का? चलो मे बी राठी के बाजू में जो बच्ची है नाम क्या जरा, उसके पीछे क्या नाम है? हाँ तन्वी ठाकरे, मुझे 5 कंप्लीट राउंड वाला बताओ, अगर नहीं भी किया तो भी अभी आप बता सकते हो मुझे। डिस्टेंस कितना हो जाएगा वो बता दो। देव बातें नहीं, परफेक्ट सर। डिस्टेंस 70 मीटर हो जाएगा सर। 70 मीटर कैसे हो गया, एक राउंड का 14, एक और का और 14 और 14 और 14 और 14, बेसिकली 14 पाई था, ठीक है। यू आर मयंक, डिस्प्लेसमेंट सबसे फुद्दू है, बता कितना होगा सर? 0। अरे आप 100 नहीं 1000 बार घूमो, शुरू वहीं पे किए खत्म वहीं पे किए, तो डिस्प्लेसमेंट कितना, 0। चलो बढ़िया। अब एक और आपको दे रहा हूं, सिंपल सा है बट अच्छा है, यही पैटर्न है, यही कंसेप्ट है, खुद से करना है। अब मान लो ये मेरा एक स्क्वायर है, क्या है बेटा ये मेरा, और ये है मेरा डिस्टेंस 2 मीटर। अब ये 2 मीटर चारों की जगह 2 मीटर होने वाले मेरे लिए, फटाफट फटाफट करके देखो यार। यहाँ पे सेंटर पॉइंट वाले कितने बच्चे हाथ उठाएंगे अभी? फाइन, आप लोगों का ही एंड यू, आपका बाजू में है इंग्लिश का प्रसाद मैम का, बचे हुए लोगों का नहीं है, प्लीज कंफ्यूज मत हो जाना, ठीक है ना।
हो गया है गाइस? कर लो टाइम ले लो अपना अपना। मैं ध्यान नहीं था बच्चे, सॉरी यार। हाँ सही है, बिल्कुल सही है। देखो ए से सी जो पहुंचना है, तो ए से बी से सी जाएगा तो उससे छोटा ए से सी डायरेक्ट रहेगा हमेशा वैसे। हाँ करेक्ट। गाइस शांत, ओए आश्विक, मेरे को ए बी सी का डिस्प्लेसमेंट बताओ जला है अभी। 2 स्क्वायर रूट या रूट, उसे सिर्फ रूट बोलते हैं। 2√2 मीटर, बिल्कुल सही है। किसी ने स्क्वायर रूट 8 या अंडर रूट 8 मीटर पे छोड़ा है तो आधा मार्क कटता है, मैथ्स में भी साइंस में भी, ठीक है। ओए बच्चा लोग, एक बार जिन लोगों का ए बी और ए बी सी हो गया है वो ये आंसर देख लो, मुझे बताओ किसी का कोई इशू है क्या? बचे हुए तो फुद्दू हो गया है सपोज। कोई भी इसमें डाउट है किसी को इसमें? अभी सोच लो। हाँ 2√2, यस। आप अंडर√8 लिखोगे अगर तो आपका आधा मार्क कट जाएगा, ठीक है। देख मेरा एक सिंपल एग्जाम्पल है, 50/4 चलेगा क्या? उसको क्या लिखूंगा मैं काट कूट के? 25/2 लिखूंगा। तो जब सिंपलेस्ट फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकती है तो करना चाहिए। तो स्क्वायर रूट 8 सब ऐसे नहीं छोड़ सकते, आपको सिंपलेस्ट फॉर्मेट में से कन्वर्ट करना पड़ेगा। बच्चा लोग समझाए क्या हुआ है लाइफ में अपने? पक्का। आज अपन ने डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के न्यूमेरिकल किए, नेक्स्ट सेशन में भी गाइस सुनो, ओए नेक्स्ट सेशन में भी अपन डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के ही न्यूमेरिकल करने वाले हैं, छोटा सा एक, और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलो बाय गाइस।